हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम मैथ में पढ़ेंगे इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। इनके फार्मूला देखेंगे और हम इनमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे हम सेंट्रॉइड कहेंगे, किसे सर्कम सेंटर कहेंगे, किसे ऑर्थो सेंटर कहेंगे, किसे इन सेंटर कहेंगे, किसी ट्रायंगल या फिर किसी त्रिभुज में। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल मतलब ये होता है इन सेंटर होता है अंतः केंद्र किसी त्रिभुज का। तो फ्रेंड देखिए, अगर मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, ये इसमें दिया हुआ है साइड AB, AC और BC। तो इन सेंटर क्या होता है किसी त्रिभुज का? तो लाइन ज्वाइनिंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट विच पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। मतलब एंगल बाइसेक्टर से किसी, मान लीजिए ये एंगल A है, तो एंगल A से एंगल बाइसेक्टर हम करेंगे, जो लाइन जाएगी और जो तीनों एंगल को बाइसेक्ट करती हो वो जिस पॉइंट पर मीट करेगी वही एंगल, वही इन सेंटर होगा उस ट्रायंगल का। कहने का मतलब ये है कि O जो पॉइंट है यहाँ पर वो इन सेंटर है। मैं इसको जूम करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं लाइन बना देता हूँ कि आपको पूरा दिखाई दे। और कोई कलर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये लाइन हो गया आपका, और एक ट्रायंगल ये हो गया साइड, ये हो गया आपका BC साइड, और एक साइड आपका यहाँ पर हो गया AC साइड। देखिए ये फ्रेंड, देखिए तीनों भुजाएं हो गई आपकी AB, BC, AC। अब देखिए यहाँ पर इन सेंटर क्या होगा? तो लाइन ज्वाइनिंग द एंगल बाइसेक्टर, मतलब वो लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती हो। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? मान लीजिए ये लाइन जो AO है, ये क्या कर रही है फ्रेंड? देखिए ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो इस एंगल को जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये जब एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, और एक होता है एंगल एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है बाइसेक्टर। इंटरसेक्ट कब करता है? मान लीजिए कोई पॉइंट है, अगर इस पर बाइसेक्ट कर रहा है कोई ये लाइन, तो ये इसके मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर दिया, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये कोई लाइन है और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया, लेकिन बाइसेक्ट मतलब उस लाइन के मध्य बिंदु पर वो जाकर लाइन बाइसेक्ट करेगा, तो वो उसका बाइसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो इसमें क्या है, हमारा बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब किसी एंगल को दो भागों में बांटती हो। मान लीजिए एंगल अगर है, एंगल क्या नाम हम रखते हैं इसको? मान लीजिए BAC इसका नाम रखते हैं। तो अगर आप पूछा जाए कि एक लाइन खींचिए जो एंगल A को बाइसेक्ट करे, तो हम यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींचेंगे OA जो एंगल को बाइसेक्ट करेगी। मतलब जो एंगल BAO है, तो एंगल BAO जो होगा वो एंगल CAO के बराबर होगा। मतलब किसी एंगल को दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट करती है तो वो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तो फ्रेंड देखिए, तीनों एंगल हैं, तो तीनों एंगल को जो हम बाइसेक्ट करेंगे तीनों एंगल को, तो जिस पॉइंट पर वो आके मिलेंगी लाइनें, तो वही इन सेंटर कहलाती है। मतलब इसका डिफिनेशन ये है कि लाइन ज्वाइनिंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट विच पॉइंट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। मतलब वह बिंदु जहाँ पर तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर मीट करते हो उसे हम इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया। तो ये जो O है वो इन सेंटर है फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर जो ये एंगल X है, ये भी एंगल X है। मतलब X डिग्री दोनों को ये लाइन विभाजित करेगी इक्वल एंगल में। और वैसे ही एंगल ये जो B वाला है वो Y में ये भी विभाजित करेगा, और ये Z में। और देखिए फ्रेंड, थोड़ा हम इसके और बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एंगल BOC क्या होगा? तो एंगल जो BOC होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होगा। मतलब ये हम निकालते हैं, प्रूव करते हैं फार्मूला से कि जो एंगल BOC जो होगा ये वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होगा। आगे देखिए फ्रेंड, अगर इस ट्रायंगल में एक अगर वृत्त रख दिया जाए, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए फ्रेंड, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक वृत्त रख दिया जाता है, ये मान लीजिए कोई वृत्त रख दिया जाए ये, तो फ्रेंड देखिए ये इसकी भुजा जो है उस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। मान लीजिए ये लाइनें टच कर रही हैं उस पर, वृत्त पर। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड इस पर टच कर रही है, और ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। तो जो इन सेंटर होगा, तो ये इन सेंटर से क्या होगा? O होगा। तो इन रेडियस क्या होगा? अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है किसी ट्रायंगल का जो इन रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आप ये समझेंगे फ्रेंड कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। और उस सर्कल में वो इन सेंटर बना हुआ है, जो इसका इन सेंटर क्या है? उस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो इस इन सेंटर से इस सर्कल के, इस ट्रायंगल के साइड पर जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो इक्वल होगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल ABC में जो ये सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल अच्छे से नहीं बन पाता स्लाइड में। देखिए जो ये आपको सर्कल दिख रहा है वो सर्कल इस पॉइंट मान लीजिए P पर, Q पर और R पर टच कर रहा है। तो यहाँ से जो रेडियस होगा वो OP वो R होगा, OR OB रेडियस R होगा, और OQ ये सब रेडियस आपस में इक्वल होंगे, RR होंगे। तो पूछा जाता है ऐसे प्रश्न पेपर में कि जो इन रेडियस है, मतलब इसी त्रिभुज के अंदर जो सर्कल आता है, तो इन सेंटर का इन रेडियस होता है वो R
हम कैसे निकालते हैं, तो आर निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, आर बराबर डेल्टा बाई एस। मैं आपको इसको किसी लेक्चर में प्रूव करा दूंगा कि ये आर बराबर डेल्टा बाई एस कैसे आता है। और जो ये डेल्टा है वो क्या है, एरिया है किसी ट्रेंगल का। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो इन रेडियस होता है किसी ट्रेंगल का, किसी ट्रेंगल में अगर एक सर्कल हम रख देते हैं तो उसका इन रेडियस होगा, वो आर बराबर क्या होता है, फार्मूले के हिसाब से डेल्टा बाई एस होता है। और डेल्टा क्या होता है, एरिया ट्रेंगल, एरिया ट्रेंगल, और यस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल एबीसी। वो आपका अगर मान लीजिए जो ट्रेंगल एबीसी है वो अगर एक नेचुरल ट्रेंगल है तो डेल्टा के हम एरिया ट्रेंगल एबीसी में क्या हो जाएगा, एरिया ट्रेंगल इक्वल ट्रेंगल एबीसी। यहाँ पर रूट 3/4 स्क्वायर रखेंगे और ये होगा वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो तीनों साइड इक्वल होते हैं, 3a/2 ऐसे करके निकालते हैं अगर ये इक्वल ट्रेंगल होगा। तो ये फार्मूला होता है कि इसका रेडियस निकालने का, कि डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल। वो तो अलग बात थी, हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ लिया। इन सेंटर क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल मीट एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। और ये जो ओए लाइन है वो एंगल ए को एंगल ए बाइसेक्ट करते हैं, और उनको जो मीट पॉइंट का वो पॉइंट होता है वो इन सेंटर कहलाता है। आगे फिर हम देखते हैं साइड क्या होता है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा ट्रेंगल बन गया है। अब इसमें हम बारे में बात करेंगे, ट्रेंगल के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड देखिए, तो ये जो ट्रेंगल है, तो देखिए फ्रेंड, ए आर जो होगा वो मीडियन होगा, और बी पी भी मीडियन होगा, और क्यू सी भी मीडियन होगा। ये तीनों मीडियन सामने वाली साइड को इक्वल भाग में विभाजित करती हैं। कॉल आएगी ए एल एम बी एन सी। ए एल देखिए फ्रेंड, ये ए एल हो गया, ये एम बी और ये एन सी जो है वो मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट जी पर। तो ये सेंट्राइड हो गई, और सेंट्राइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो ये ए एल है वो जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जी सेंट्राइड है। तो जो जी सेंट्राइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बी के अंदर बी मतलब इसका डिफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रेंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। मतलब जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रेंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। मतलब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, तो मान लीजिए किसी कोई ट्रेंगल अगर है आपके सामने, तो ये ट्रेंगल, एक मिनट,
ये देखिए कोई ट्रेंगल है, गंदा आ जा रहा है। अगर ये कोई ट्रेंगल है तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर जो इस ये हम परपेंडिकुलर लाइन जो डालेंगे किसी एंगल से किसी उसके सामने वाली साइड पर, तो वो क्या होगी, वो एल्टीट्यूड कहलाएगी। मतलब देखिए अब एंगल बी का एल्टीट्यूड क्या होगा, तो ए सी पर होगा, ये 90 डिग्री हमेशा बनाता है एल्टीट्यूड, और सी कोड से हम ए बी पर एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये यहाँ पर एल्टीट्यूड पड़ेगा। ये तो एल्टीट्यूड होता है, लेकिन यहाँ पर एल्टीट्यूड नहीं है फ्रेंड, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये भी 90 डिग्री बनाएगा, मतलब किसी कोण से उसके सामने वाली भुजा पर ये भी 90 डिग्री का लंबवत होगा, लेकिन वो उसके मिड पॉइंट पर होगा। देखिए फ्रेंड ये जो मान लीजिए ओ है, तो यहाँ पर बी ओ बराबर ओ सी तो नहीं ना है, बी ओ ओ सी के बराबर नहीं है, मतलब ये केवल परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है एल्टीट्यूड में कि ये इसके मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे। लेकिन जो सर्कम सेंटर में क्या होता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये जो भुजा है वो ए ओ पे ना होकर के ये ए एम मान लेते हैं, ए एम पर बाइसेक्ट करे, लेकिन वो भी क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री बनाए लेकिन उसके साइड के मिड पॉइंट पर। अब ट्रायंगल में हम बात करते हैं, ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिकेंद्र क्या होता है। सर्कम सेंटर मतलब किसी ट्रायंगल की जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो पॉइंट यस है, तो ये यस क्या होगा, इसका परिकेंद्र होगा या फिर सर्कम सेंटर होगा। थोड़ा हम और इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड जो एंगल बी एस सी होगा वो दोगुना होगा एंगल ए का, और एंगल ए एस बी जो होगा एंगल ए एस बी, तो ये दोगुना होगा एंगल सी का, और एंगल ए एस सी जो होगा वो दोगुना होगा एंगल बी का। और हम फार्मूले से ये प्रूव करते हैं कि जो इसका मान लीजिए अगर किसी सर्कल के ऊपर, अगर किसी ट्रायंगल के ऊपर अगर कोई सर्कल हम ड्रा कर दें, जो उसके तीनों जो साइड हैं, तीनों साइड के जो पॉइंट हैं उन पर ये क्या करे, इंटरसेक्ट करे, मतलब टच करे, ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए जो ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी पे हम एक ऐसे सर्कल को ड्रा करें जो पॉइंट ए बी और सी को टच करे, तो क्या कहलाती है, तो वो सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कल कहलाती है, मतलब सर्कम सर्कल कहलाती है। और ये पॉइंट जो यस होगा वो सर्कम सेंटर होगा किसी सर्कल का। ऐसे प्रश्न आपको आएगा पेपर में कि द सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कल हैज़ गिवन द सर्कम रेडियस, मतलब किसी सर्कल में जो सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो यस और यहाँ पर मान पी है, तो यस पी जो होगा वो सर्कम रेडियस कहलाएगा। ये यस पी नहीं, यहाँ पर एक मिनट देखिए, यस से ए पर जो होगा वो सर्कम रेडियस कहलाएगा। ये तो इन रेडियस हो जाएगा यस बी। देखिए हम जो इन सेंटर पढ़ा रहे थे उसमें भी हम सर्कल ड्रा किए थे, लेकिन सर्कल हम ट्रायंगल के अंदर ड्रा किए थे, ठीक है। तो जब हम ट्रायंगल के अंदर ड्रा करेंगे और एक ट्रायंगल के बाहर भी हम ड्रा कर दे रहे हैं, यहाँ पर जाइए, ये हो गया ट्रायंगल के बाहर, तो ये तो आपका हो गया, ये तो इन रेडियस हो गया, और ये हो गया सर्कम रेडियस। मतलब ये बाहर जो वृत्त है वो सर्कम सर्कल कहलाएगी, और जो अंदर वृत्त है छोटा वाला वृत्त ये वो क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी इन सर्कल। तो देखिए फ्रेंड जो इसका रेडियस होगा ये ए एस होगा, ये रेडियस, और ये बी एस होगा, और ये एस सी होगा। ये तीनों रेडियस है, रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, तो जो आर होगा वो उसका फार्मूला निकल कर आता है ए बी सी, मतलब ये जो तीनों साइड्स हैं ए बी सी अपान 4 डेल्टा। देखिए फ्रेंड आर बराबर ए बी सी अपान 4 डेल्टा, ये हमारा निकल कर आता है। और आर ए बी सी अपान 4 डेल्टा क्या है, तो ये आर तो रेडियस हो गया उस सर्कम सर्कल का, और ए बी सी वो जिस ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है वो ए बी सी उसकी साइडें हो गई भुजा, उनके भुजाओं का गुणनफल अपान 4 इंटू डेल्टा, मतलब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड अगर ये जो ट्रायंगल है वो अगर ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसका फार्मूला जो होगा आर बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा है, वो फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा एच बाई 2 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड अगर मान लीजिए हमको ये सर्कल बना देते हैं, और सर्कल के अंदर अगर हम ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, ये इसका मान लीजिए हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है, और इसका क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर हमें रेडियस निकालना हो तो इसका हम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इसका रेडियस की लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर एच बाई 2। ये हो जाएगा किसी सर्कल में जब ट्रायंगल राइट एंगल हो तो ये आर बराबर एच बाई 2 फार्मूला लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड इसमें क्या होता है कि एंगल जो बी एस सी होगा वो 2 एंगल ए होगा, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। और डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, मतलब ये भी फार्मूला है कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा वृत्त अगर इसके अंदर बन जाता है, ये छोटा सा वृत्त अगर इसके अंदर बन गया, ये थोड़ा बाहर निकल गया, अगर ये वृत्त एक हो गया ये वृत्त, और अगर एक मिनट
यहाँ पर अगर एक वृत्त बन गया, जो इस मान लीजिए इस पॉइंट पर टच करा, ये ऐसे मान लीजिए तीनों पॉइंट पर टच करा है, तो जो ये इन रेडियस होगा और ये जो सरकम रेडियस होगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है d बराबर आर स्क्वायर माइनस 2RR। ठीक है, ये जो r है वो सरकम रेडियस है, जो स्मॉल r है वो इन रेडियस है। जो डिस्टेंस होता है बिटवीन सरकम रेडियस और इन रेडियस का फार्मूला होता है आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर माइनस 2RR। इसे हम लोगों ने प्रूव किया है। आगे देखिए फ्रेंड, हम बात करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल की। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के लंब। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल में ये हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। मतलब एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, जिसे हम ओ कहते हैं, उसे हम खोजेंगे। लंब केंद्र कहाँ पर होता है इसमें, तो हमने इन सेंटर पढ़ लिया, सेंट्रॉइड पढ़ लिया, सरकम सेंटर पढ़ लिया। अब हम ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये अगर कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर ABC है, तो किसी त्रिभुज ABC में जो ये एल्टीट्यूड हम ड्रा करेंगे, हमने बताया कि जो एल्टीट्यूड होता है वो किसी कोण के सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री बनाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो उसके मिड पॉइंट पर 90 डिग्री नहीं बनाएगा। मतलब केवल वो मान लीजिए ट्रायंगल है तो इस पर 90 डिग्री बनाना है, तो ये ऐसे जो ये मान लीजिए यल है, ये बी है, तो इस ट्रायंगल का जो बीएल होगा वो क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। मतलब सामने वाली भुजा पर वो 90 डिग्री बनाना चाहिए। ये माने नहीं है कि उसके मिड पॉइंट पर ही बनाए। ठीक है, फार्मूला इसका क्या है, ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ थ्री एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। देखिए ये जो एल्टीट्यूड है, मान लीजिए ये BL है, ये CM है और ये AN है। तो जो BL है, CM है और AN है, ये तीनों क्या है, एल्टीट्यूड है। तो तीनों ये O पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वो हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। और देखिए फ्रेंड, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारा ABC अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये क्या होगा, 90 अंश होगा, 90 डिग्री होगा। और इस पर हम एक एल्टीट्यूड डालेंगे BD, तो ये भी 90 अंश होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमको चाहिए क्या कि किसी ट्रायंगल के सामने वाली भुजा पर जो हम एल्टीट्यूड डालते हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर मिलती है जो लाइनें, वो O पॉइंट वो हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगी। अब आप कहेंगे इसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा, देखिए फ्रेंड, इसको हम और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये लाइन हो गया, तो इस पर ये तो 90 डिग्री बना ही रहा है, और प्लस ये जो लाइन है, ये इस पर भी ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दो लाइन तो एल्टीट्यूड हो गए। अब इस पर देखिए फ्रेंड, ये B जो है सामने वाली भुजा पर भी ये एल्टीट्यूड बना रहा है, तो ये तीनों जो एल्टीट्यूड है वो मिल कहाँ रही है, किस पॉइंट पर, तो ये मिल रही है आपको पॉइंट यहाँ पर B पर। तो ये B क्या होगा, इसका ऑर्थो सेंटर होगा इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और देखिए फ्रेंड, उसके लिए फार्मूला क्या निकल कर आता है कि जो ये AB होगा, यहाँ पर देखिए जो ये AB होगा वो AB गुणे BC जो होगा, ये AB गुणे AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB गुणे BC। देखिए फ्रेंड, जो AB होगा गुणे BC होगा वो AC गुणे BD होगा। चलो ये फार्मूला निकल रहा है कि AB गुणे BC अपान AC बराबर BD। मतलब जो ये BD का जो लेंथ होगा वो ये दोनों जो साइड हैं परपेंडिकुलरली AB और BC, उनके गुणनफल अपान जो ये हाइपोटेनस है उसके बराबर होगा। तब जो BD होगा वो AB गुणे BC बटा BD AC होगा। BD बराबर क्या होगा, AB गुणे BC बटा AC। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि AB गुणे BC बराबर BD गुणे AC। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए, ये जो AB होगा परपेंडिकुलर लाइन होगी AB गुणे बेस BC बराबर क्या होगा, जो ये जो BD है इंटू हाइपोटेनस AC की। देखिए फ्रेंड, हम साथ में रिवीजन कर लेते हैं कि इन सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में। जो इन सेंटर होता है वो क्या होता है, फिर से हम एक बार चर्चा करते हैं। तो इन सेंटर होता है किसी ट्रायंगल में जो ये मिड पॉइंट होता है, ऑल ज्वाइनिंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल। मतलब एंगल ABC की जो एंगल बाइसेक्टर होंगे उनके ज्वाइनिंग पॉइंट को जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे वो O होगा, वो क्या होगा, इन सेंटर होगा। और ये एंगल BIC बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ये होता है। ठीक है, और जो R होगा रेडियस हमारा, वो क्या होगा, वो ये जो R रेडियस है इसके अंदर मान ट्रायंगल है R रेडियस, तो R रेडियस क्या होगा इस ट्रायंगल का, तो ये जो डेल्टा है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा अपन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। और देखिए फ्रेंड, ये जो BD है, BD बराबर DC बराबर ये AB बटा AC इक्वल होता है। सेंट्रॉइड की बात करते हैं हम, तो सेंट्रॉइड में जो तीनों मीडियन आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों मीडियन AM, यहाँ पर AM है, यहाँ पर मान लीजिए LC है, यहाँ पर BN है, तो AM LC और BN जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे G पॉइंट पर, वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा। और AG रेशियो जो GM होगा वो 2:1 रेशियो होगा। ऑल थ्री मीडियन पॉइंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट G। सरकम सेंटर के बारे में देखते हैं, यह है हमारा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसी एंगल के द्वारा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएंगे किसी साइड पर, वो क्या होगा, उसके मिड पॉइंट पर एंगल बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये एंगल, ये से हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर डालते हैं तो वो भी 90 डिग्री पर, वो भी इस पर मिड पॉइंट पर। तो ऐसे तीनों लाइनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट यस जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग सरकम सेंटर होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ
ठीक है, ये ए है, मान लीजिए ये बी है, ये सी है, तो आर बी सी अपन 4 डेल्टा। अगर वो राइट एंगल ट्रेंगल रहेगा, यहाँ पर फिगर बना है, तो क्या होगा, वो h/2 होगा आर बराबर। और मैंने आर्थो सेंटर तो अभी को आपको पढ़ाया है, किसी ट्रेंगल के अंदर जो तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट वो है, वो पॉइंट क्या हमारा कहलाएगी, वो पॉइंट हमारा कहलाएगी आर्थो सेंटर। आगे देखिए फ्रेंड, और मैंने बताया कि अगर वो ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल हो तो क्या होगा, तो ए बी गुणे बी सी बराबर ए सी गुणे बी डी होगा। ए बी गुणे बी सी बराबर ए सी गुणे बी डी।